when a water level decrease, that is known as the nip tide. जैसे suppose this is the coastal area, okay, तो water level अभी है okay है, तो when a water level may be decrease like this, तो this is known as a nip tide, यानी water level decrease हो जाएगी, okay, और when a water level may be increase, ओशियन वाटर लेवल क्यों होती है? ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, तो वाटर लेवल इंक्रीज होगी, राइज अप, वाटर राइज अप होगा, दैट इज नोन एज द स्प्रिंग टाइड, उसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, हाई टाइड बोलते हैं हम, स्प्रिंग या हाई टाइड, और इट इज नोन एज द निप टाइड, ओके, लो टाइड, लो मतलब वाटर लेवल कम होना, इट इज नोन एज द लो टाइड, ज्योग्राफिकल नेम है स्प्रिंग एंड निप, निप मींस द लो टाइड, spring means the high tide, okay, why this happens, yesterday we have discussed on Saturday, ऐसा क्यों होता है, तो मैं रीजन बता देता हूं आपको, why this happens, कि when sun, moon and earth, आपने पहले डिस्कस किया था ऑन सैटरडे कि दिस हैपन ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, अब यू नो सन का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है, बट मून का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा वर्क करता है ऑन द अर्थ सरफेस, बिकॉज ड्यू टू द डिस्टेंस, because between the moon and earth there is the 3 lakh kilometer distance, और earth और sun का distance is 15 crore kilometer, okay, so that's why moon sun is effectively work, sorry, moon's gravity force is effectively work on the earth compared than the sun, so when earth, moon, M for moon, E for earth and sun in same direction in one row, this is known as the spring tide, इसको हम spring tide बोलेंगे, it is given in your book also, okay, when the sun, earth, moon in same direction, okay, sometime what happens, moon here or maybe sun same direction, किसी भी पोजीशन में सेम डायरेक्शन आ जाए, मे बी देयर पोजीशन मे बी चेंज, दिस इज नोन एज द स्प्रिंग टाइड, क्लियर, अब सी द डायग्राम, ओके, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस बट जस्ट वेट, अर्थ, मून एंड सन in same direction, then what happens, then what happens, anyone, So then the gravitational force of moon and sun both will pull the earth's water towards itself. तो स्प्रिंग टाइड, Yes, sir. Yes, the spring tide. ओके, ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, सब एक ही डायरेक्शन में आ गए, ओके, नॉट इन, तो इन सच कंडीशन व्हाट हैपेंस, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, you know lunar eclipse and solar eclipse, it is not in your syllabus, but when in such position what happens, अगर मून मिड में आ जाता है सन के, तो डेट इज नोन एज द सोलर एक्लिप्स, क्योंकि सोलर एक्लिप्स होगा, और व्हेन अर्थ बीच पे जाएगी, तो अर्थ की शेडो किस पे जाएगी, मून पे जाएगी, अर्थ की शेडो मून पे जाएगी, ओके, लाइक दिस, अर्थ की शेडो, तो दिस इज नोन एज द लूनर एक्लिप्स, नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज द लूनर एक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण जिसको बोला जाता है, अर्थ की शेडो किस पे जाएगी, मून पे जाएगी, तो मून हमें थोड़ा सा कट पार्ट में दिखाई देगा, दैट इज नोन एज द लूनर एक्लिप्स, ओके, चलो ओके, डजंट मैटर, अब हम डिस्कस करते हैं, एक Yes. वन सेंटेंस इज गिवन इन योर बुक कि फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून विच टाइड, निप टाइड, इट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, में पेज नंबर दिखा देता हूं उससे,
on the page number 36, this diagram are given. Okay, all are in rectangle position, nip tied. Rectangle position होगी, nip tied होगा. All three are in same direction, spring tied. All are three in same direction, spring tied. But see the one sentence is mentioned here. But when the moon in the first and last quarter, ocean water gets drawn opposite direction due to the gravitational force of the moon, that is known as the nip tide. Nip tide क्या होता है? First and last quarter of the moon. See. ये मून का क्या हो गया? रेवलेशन. मून का. ओके. मून. It is known as the full moon. Okay. Full moon है. It is known as the पूर्णिमा. Full moon को पूर्णिमा भी कहा जाता है. Later on, light will be decreased. और ओके फुल मून है. जस्ट अ वेट. इट इज द फुल मून. अब फुल मून के बाद क्या होता है बेटा? फुल के बाद साइज तो इंक्रीज होगी नहीं लाइट की. ओके, लाइट विल बी डिक्रीज. फुल मून का क्या होगा? शेडो थोड़ा कम हो जाएगा, लेस. फिर लाइट कम हो जाएगी, हाफ मून हो जाएगा, कम हो जाएगा. ऐसे इट इज द कंप्लीटली डार्क, दैट इज नोन एज द अमावस्या. ओके, और इट इज नोन एज द पूर्णिमा. ये क्या हो गया? पूर्णिमा एंड अमावस्या. अमावस्या जो होती है ना, बिल्कुल डार्क नाइट होती है. और दिवाली ऑलवेज सेलिब्रेट ड्यूरिंग द अमावस्या. हम अमावस्या में सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, नॉट इन पूर्णिमा. ओके, दैट इज नोन एज द अमावस्या. फिर यहाँ पे एक न्यू मून होगा. ओके, न्यू मून लाइक दिस, जिसको हम न्यू मून देख के यू नो इन आर मुस्लिम रिलीजन दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल. न्यू मून होता है. अगर न्यू मून दिखता है तो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उनके, नहीं तो नहीं होते. दिस हैपेंस आफ्टर अमावस्या, ये न्यू मून. ओके, अब आफ्टर न्यू मून side will be increase of the new moon like this, like फिर साइड इंक्रीज होती जाएगी, लाइक साइड इंक्रीज होती जाएगी. और ऐसे करके क्या हो जाएगा? इट इज कंप्लीटली द फुल मून. ये फुल हो जाएगा. इट इज द फुल मून. तो यहाँ पे फुल मून है. साइड डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज. लाइट वाली जो शेप होता है ना, लाइक दिस सच शेप, ये पूरा लाइक इस टाइप से मून दिखता है हमें. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, तो बेटा जब फुल मून होता है तो पूर्णिमा होती है. जैसे अभी बिफोर 2 और 3 डेज पूर्णिमा निकली थी. अभी लेटर ऑन विद इन 1 और 2 डेज चौथ आ जाएगी तो पूर्णिमा, सॉरी फुल मून दिखा था अभी. ओके, तो दिस इज द फुल मून. साइज विल बी डिक्रीज. ओके, लेटर ऑन द कंप्लीटली आफ्टर 15 डेज क्या होगा? अमावस्या आ जाएगी. 15 डेज आफ्टर अमावस्या न्यू मून की साइज इंक्रीज लाइक दिस. और इट इज लाइक फिर वापस फुल हो जाएगा, फिर साइज कम होगी, फिर साइज इंक्रीज होगी. तो दैट इज द कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द मून. तो मून का रेवोल्यूशन कितने डेज का होता है? 28 डेज. यू आर स्टडीइंग क्लास 6. इट टेक द 28 डेज टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन. ओके, तो दैट इज नोन एज इट इज नोन एज द 28 डेज. तो अगर हम वी डिवाइड Yes, sir. 28 डेज अप्रोक्सीमेटली इनटू 4 पार्ट, तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, दिस वन, क्वार्टर 3 Third. और क्वार्टर 4. Oh, क्वार्टर 4. ओके, ये पार्ट क्वार्टर 4 है, ये क्वार्टर 1 है. See. sir, every quarter has same amount of. What? Sir, every quarter has same amount.
about related to what? चलो later on you may Sir, be asked as you just a minute. have drawn. तो that is known as the first quarter. Yes. Okay? तो यहाँ पे अर्थ है फॉर एग्जाम्पल अर्थ, तो हम और यहाँ पे सन, कारण का है जो 12 टेंथ का आप सबको देखना पड़ेगा बैंक में सिर्फ तो लिखना है एचडीएफसी बैंक की साइन की होती है ना। हाँ डियर एक और फाइल, तो इट इज अर्थ और ये बेटा सन है। ओके, तो आपने क्या स्टडी किया कि ऑल थ्री आर इन सेम डायरेक्शन, तो सन ये क्या है मून एंड अर्थ। तो इस पूर्णिमा की कंडीशन में क्या होगा, सन पूर्णिमा एंड अर्थ, तो विच टाइड, कौन सा टाइड आएगा, स्प्रिंग और निप? Spring tide. ओके गुड। Spring tide. और when during अमावस्या, अमावस्या अर्थ एंड सन विच टाइड? Spring tide. वेरी Spring गुड। tide. तो अमावस्या एंड पूर्णिमा को स्प्रिंग टाइड होगा। इट क्लियर? इट नॉट अ गिवन इन योर बुक, डिटेल इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट अमावस्या एंड पूर्णिमा इट विल बी फुल टाइड। फुल टाइड मतलब स्प्रिंग टाइड। अब हम स्टडी करेंगे बेटा जब रेक्टेंगल होंगे, सन मून और अर्थ रेक्टेंगल, तो ये वाली साइड क्या बनी, रेक्टेंगल साइड। मून को हटा दो, सन आगे। ओके, तो इन दिस शेप मून अर्थ और सन विच टाइड? Neap tide. tide. What? Tide. which one? Sir, Neap tide. Neap tide. नीप टाइड। तो बेटा ये किस में हुआ, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में हुआ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इट इज Yes, sir. ओके। अब आफ्टर दैट वाटर लेवल विल बी इंक्रीज, यहां से वाटर लेवल इंक्रीज होगी। ओके, अर्थ और ये मून है, दिस इज द मून। ओके, और ये इधर सन है फ्रंट में इस पोर्शन। ओके, तो सन अर्थ एंड मून विच वन क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर है ये? Fourth quarter. तो हम लास्ट क्वार्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि देर आर 4 क्वार्टर को लास्ट क्वार्टर बोलेंगे ना, क्योंकि कितने टोटल 1 2 3 4। तो बुक में गिवन है कि फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर विच टाइड में बी ओकर्ड, निप टाइड। तो योर कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे पूछिए बेटा क्या डाउट आ रहा था किसी एक स्टूडेंट को, यू में भी आस्क लेट ऑन। बेटा ये क्या होता है, ये फुल मून है, तो जैसे फुल मून कैसे, व्हाट, क्या चीज लूं मैं समझाने के लिए? तो जैसे सपोज ये डार्क साइड है डस्टर की और ये लाइट वाली, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लाइट वाली शेप है ना, तो ये बैक साइड का डार्क साइड बढ़ती जाएगी, धीरे 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 लाइट की डार्क साइड बढ़ती जाएगी। ओके, और कंप्लीट ओके बेटा, इट इज कंप्लीटली डार्क हो जाएगा, पूरी तरह डार्क। ओके, अगेन फिर न्यू मून आएगा, न्यू लाइट। ओके, फिर न्यू लाइट आके फुल लाइट आ जाएगी, दैट इज नोन एज द पूर्णिमा और दैट इज नोन एज द अमावस्या। तो लाइक इज फुल मून है, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट डार्क हो जाएगा। ओके, इन दिस शेप। फिर ये डार्क साइड बढ़ती जाएगी, ये डार्क साइड बढ़ती जाएगी। ओके, डार्क साइड इंक्रीज होती जाएगी और फुल डार्क हो जाएगा, दैट इज नोन एज द अमावस्या। फिर न्यू मून निकलेगा, बिल्कुल न्यू मून लाइक दिस। कैसा होगा न्यू मून? लाइट, बस इतना सा लाइट रहेगी, रेस्ट ऑफ डार्क, दैट इज नोन एज द न्यू मून, लाइक ए कर्व शेप, बिल्कुल कर्व शेप में रहेगा।
दैट इज न्यू मून। फिर ये न्यू मून में भी डे बाय डे क्या होगी, लाइट इंक्रीज होती जाएगी और ऐसे इंक्रीज होते 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 इट इज द कंप्लीटली फुल मून, ये फुल मून हो जाएगा। तो इन दिस कंडीशन और इन दिस लास्ट क्वार्टर स्प्रिंग टाइड में भी ओकर, स्प्रिंग टाइड आता है। अब यू हैव एनी डाउट यू मे बी आस्क, अब कोई डाउट है बेटा टाइड से रिलेटेड? हैव एनी डाउट रिलेटेड टू टाइड्स? No, sir. No, sir. चलो ओके, अब लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक दैट इज योर करंट। वेरी चोक। ओके, you know three major latitudes, you know major heat zones of the earth? Yes, sir. Yes, sir. There are three major heat zones. Okay, it is known as the Torrid zone, and torrid zone also known as the torrid zone also known as tropical zone। Tropic of Cancer. ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल। टॉरिड जोन, Yes. टेम्परेट जोन, तो इट इज लोकेटेड Desert इन zone. नॉर्दर्न साइड, तो नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट। और फ्रीड जोन, फ्रीड मतलब बिल्कुल कोल्ड, फ्रीड जोन। These are the three major heat zones. Okay, these are known Yes, as sir. the yes, major sir. heat zones of the earth. Okay बेटा, तो suppose any one country located in this area और it is the A country और B country located है, B country यहाँ पे located है, A country यहाँ, तो which country climate will be cold? किस country का climate cold होगा? What, sir? A country is The located. south temperate zone. Which country climate will be cold? So B. B. Why? So because because the B country will not get the direct rays of sun. Very good, excellent beta. So because this area receive the vertical rays of the sun, not a direct rays. Okay, sorry, not vertical, slanting rays। slanting ऐसे होती है, सपोज ये सन है, ये रेज जो जा रही है डायरेक्ट जा रही है और दिस इज द स्लैंटिंग रेज, स्लैंटिंग तिरछी जा रही है। ओके, तो दिस Yes, एरिया sir. रिसीव द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, इस पे तिरछी रेज आएगी सन की, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज द cold. Okay, suppose that is related Yes, to sir. the land। अगर suppose any one ocean may be located here, एक ocean यहाँ located है, एक ocean यहाँ, it is the B ocean, A ocean, तो किसका water hot होगा? B ocean. Very simple answer, B, because this area located in the torrid zone, those area receive the direct rays of sun। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको करंट समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाट इज द करंट? ओके, तो बेटा करंट क्या होता है, जो ओशन वाटर फ्लो होता है ना, तो कुछ लोकेशन ऐसी है इस ओशन वाटर की, इट इज इन कोल्ड फॉर्म, तो जहां पे ये कोल्ड है ना, इट इज नोन एज द कोल्ड करंट। और जिस जगह वाटर हॉट है, ओशन का वाटर हॉट है, इट इज नोन एज द हॉट करंट। जहां पे ओशन वाटर हॉट है, हॉट क्यों होगा? इफ इट इज लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर तो हॉट होगा, और इट इज लोकेटेड क्लोज टू द टेम्परेट और फ्रीड जोन तो कोल्ड होगा, सिंपल। तो जहां पे कोल्ड है, जहां पे लोकेशन कोल्ड वाटर की आ रही है, इट इज नोन एज द कोल्ड करंट और इट इज नोन एज द हॉट करंट। ओके, तो इट इज द वाटर जो होता है ना, हॉट है या कोल्ड है, उसी बेस पे इनका नेम है करंट। तो कोल्ड एंड हॉट वाटर जो होता है, it is simple language we can say cold and hot water, but in geographical language cold current is known as the labrador, इसको हम लेब्राडोर बोलते हैं, और हॉट करंट को गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, इट इज नोन एज द गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर करंट। तो एक हो गया लेब्राडोर। अब लेब्राडोर करंट क्या होता है? कोल्ड करंट। गल्फ स्ट्रीम क्या होते हैं? हॉट करंट। ओके, तो डेट इज नोन एज द करंट। अब किस किस जगह कौन सा करंट होगा? सी,
थोड़ा सा मैप समझ में आया बेटा किसका है? So world map. वर्ल्ड मैप, ओके। Okay, this is the world map. Okay. अब those areas, suppose that is the equator. ये यहाँ पे होगा equator. Tropic of Cancer. Okay. तो इस तरह जो ओशन वाटर फ्लो होगा ये कौन सा होगा बेटा? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर? So Gulf Stream. गल्फ स्ट्रीम Gulf Stream. हॉट करंट, ओके। और दोज एरिया क्लोज टू द, नीचे क्या आ गया? अंटार्कटिका। अब ये एरिया क्या कोल्ड है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो वाटर और ओशन जो है यहाँ पे, ये वाटर कैसा होगा? कोल्ड। तो ये जो वाटर करंट चलेगा दैट इज नोन एज द कोल्ड करंट, और ये वाटर जो फ्लो होगा दैट इज नोन एज द हॉट करंट। आ गया समझ में? करंट it is known as the cold water, Yes, is the Labrador current. It is known as the hot water, it means the Gulf Stream. अब see the ocean location. This is the Indian Ocean. ये कौन सा ओशियन है? इंडियन। Which ocean? Which ocean? Non-Atlantic Ocean. Atlantic. It is the biggest ocean in the world. You are studying in class 6 में आपने स्टडी किया था कि ये वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशियन है। और इन विच शेप? इट इज द शेप लाइक ए एस शेप में। स्टडी किया था? नहीं किया? Yes, sir. यस, इट इज द अटलांटिक ओशियन और वर्ल्ड बिजी ओशियन है। सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक होता है शिप का दैट इज इन अटलांटिक ओशियन, और बैक साइड आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, और वन मोर ओशियन इज द आर्टिक ओशियन जो है, ओके। तो आर्टिक के अंदर, इनके अंदर जो करंट चलेगा इट विल बी द कोल्ड करंट। तो ये आपके करंट होते हैं हॉट एंड कोल्ड करंट। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट? करंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है अब वो मैं बताता हूं, ओके। सीधा सपोज एक कंट्री है और इट इज द आइलैंड कंट्री ए लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिकल जोन, नियर द ट्रॉपिकल जोन। एक बी कंट्री है, इट इज टेम्परेट जोन। अब जब यू नो बी कंट्री से वाटर फ्लो के इस आइलैंड कंट्री पे जाएगा, बी कंट्री से वाटर फ्लो के ओशन करंट ए कंट्री पे जाएगा, तो एक कंट्री जो आइलैंड कंट्री है their temperature will be increase or decrease? Their temperature will be increase or decrease? A country is located on tropical zone, B country located on temperate zone. So when the ocean current flow from the B country to A country, so temperature will be increase or decrease? So decrease. Yes, very good. तो इस कंट्री पे अगर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ओशन करंट की वजह से हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस और मे बी अप्रोक्सीमेटली। तो क्या होता है जब कोल्ड करंट अगर हॉट एरिया में एंट्री करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ओके। और जस्ट रिवर्स में भी हैपेंस, कभी-कभी रिवर्स भी होता है। रिवर्स का मतलब जब हॉट वाटर, हॉट करंट कोल्ड एरिया में आ जाएगा तो टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। सिंपल ना? जब हॉट वाटर Yes, sir. तो टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। अब कभी-कभी क्या होता है कि जहां पे हॉट एंड कोल्ड वाटर मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं, हॉट एंड कोल्ड, तो वहां पे क्या होता है बेटा, एक ग्रीन कलर की जो काई होती है ना, ग्रीन कलर का कुछ एक डिपॉजिट हो जाता है, ओके, जहां पे हॉट और कोल्ड वाटर मिक्सअप होता है। कभी भी आप ड्यूरिंग द विंटर देखना, जब हॉट और कोल्ड वाटर मिला के आप नहाओगे ना तो देयर विल बी फॉग इनसाइड द बाथरूम। बाथरूम में बहुत सारा धुआं फॉग जैसा हो जाएगा, होता है फॉग। Yes, sir. ओके, तो इससे क्या होगा, फॉग क्रिएट हो जाता है।
फॉग होता है ना जो हमें विंटर में होता है, जैसे हमें कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देती, बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है। मोस्टली मथुरा और यूपी दिस हैपेंस फॉग। तो हॉट एंड कोल्ड वाटर जहां मिक्सअप होगा वहां फॉग क्रिएट हो जाएगा और इट विल बी आइडियल कंडीशन फॉर फिशिंग। वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा, फिश मिलती है। तो फिशिंग के लिए क्या होती है, आइडियल कंडीशन हो जाती है। और इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द नेविगेशन। जो ओशन के अंदर शिप चला रहे हैं ना, उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन एंड इट फॉर आइडियल फॉर द फिशिंग। तो दिस आर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ करंट। करंट से क्या होगा, फॉग हो जाएगा ओशन के अंदर, तो बड़े बड़े शिप चलेंगे, उनको दिखाई नहीं देगा बेटा, तो इट विल बी डिमेरिट फॉर देम। ओके, और इससे एक आइडियल कंडीशन बनेगी जहां पे सबसे ज्यादा फिश आ जाएगी, तो इट विल बी मेरिट फॉर द फिशिंग। सबसे ज्यादा फिश उसी जगह मिलती है जहां हॉट एंड कोल्ड वाटर मिक्सअप होता है। तो दिस इज द करंट। तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। यू हैव एनी डाउट, यू मे बी आस्क्ड। So, Yes, just a minute. Beta. Yes. so as in this week, our SST weekly test will be there. So what is the final syllabus for this Okay, beta. weekly Okay, test? today I will send or listen carefully. Syllabus will be Geography Chapter 4 Air and Chapter 5 Water. 2 chapter from Geography or Civics Women Change the World. So there will be 3 chapters. 1 from Civics, 2 from Geography. Clear? Sir, not from history. Nothing from Yes, history. sir. Those syllabus we have discussed So one. after PT2. So PT2 one. के बाद जो भी सिलेबस हमने किया है ना, वो सिलेबस आएगा। Yes. Yes, sir. If you have any doubt, you may be asked. So one more thing today, as you were teaching, I didn't interrupted. Actually, so Chavi sent me messages that today she will not be able to join because of her network issue. So she wanted me to inform you about this. So that's why. Okay, beta. You may be informed. Sometimes this may be happens network. It is the common problem faced by the student and teachers. Okay. अब मैं we have Yes, sir. 2 or 3 minutes. So if you have any doubt, first you may be asked. Or tomorrow we summarize this chapter, or I will close the chapter. I will start the new chapter from history. That will be Mughal. कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल 5 to 10 मिनट्स में डाउट क्लास रखूंगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इफ यू एनी डाउट यू मे बी डिस्कस टुमारो। ओके डियर। तो टुडे Yes, sir. आई विल Yes, सेंड sir. द एनसीईआरटी सॉल्यूशन आल्सो। मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगा इस चैप्टर के। तो जब आप उनको सोल्व करोगे, यू फेस एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, तो टुमारो यू विल डिस्कस, और लेटर ऑन आफ्टर योर डिस्कशन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। इट्स ओके? Yes, sir. चलो ओके बेटा। Yes, sir. थैंक्स। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir.